तुम्हारी शादी मैं करूंगी किसी पढ़ी लिखी लड़की से कम ग्रेजुएशन तो किया हो। राफे बेटा जब तक बीए पास नहीं करेगी तो तेरी शादी नहीं हो सकती। ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। मैं आप लोगों को नकल करने की इजाजत दूं तो इसके बदले छोटे मोटे तोहफे तोहफे देने पड़ेंगे। ये तो तेरे खानदानी कंगन है। ये आप पास तो हो जाऊंगी ना मैं। बहू तो मैं पढ़ी लिखी लाऊंगी। फेल हो गई है तू, फेल। नहीं स्क्रू ढीला है थोड़ा सा। अम्मा भी ये कहते, वाह वाह रमशा मिस बीए पास। मैं भी जाकर बताता हूँ कि उनकी होने वाली बहू ग्रेजुएट नहीं बल्कि अनपढ़ और जाहिल है जो एग्जाम में पेपर खाली छोड़ कर आती है। रमशा से बहुत मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत हो गई है? तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? हो गए? हंसने से रो रहे हो? नहीं करूंगा ख्याल। क्या कर लेगा? बताना बुड्ढे, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा? ऐसा झापड़ मारूंगा ना सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। अबे जहाँ यहाँ से झापड़ मारूंगा याददाश्त वापस आ जाएगी। बीवी से तो डरता है, मुझे क्या मारेगा बुड्ढे? अब अगर तूने मुझे बुढ़ा कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो बोलूंगा बुड्ढे 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 बुड्ढे। क्या हुआ? अरे क्या ये क्या हरकत की है? क्यों मारा मेरे भाई को? बेगम शुरुआत पहले इसने की थी। ये तो बीमार है, आपका तो दिमाग ठीक है, कोई इंसानियत है या नहीं? अरे भाई क्या हुआ मेरी बहन, मेरी आपा, तुम चीख क्यों रही हो? याददाश्त वापस आ गई मेरे जानी भाई की। क्या मतलब, क्या हुआ था मेरी याददाश्त को? बेगम जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। मैं इसके सर पे ये मारता ना इसकी याददाश्त वापस आती। चुप करें आप। लगी नहीं नहीं, मेरा मतलब है लगी तो नहीं जोर से, दर्द तो नहीं हो रहा? एक और लगाओ। भाई तुम्हें क्या कुछ भी याद नहीं है? नहीं। राफे की शादी याद है? हाँ, राफे की शादी याद है। उसके बाद क्या हुआ वो याद नहीं है। रमशा याद है तुम्हें? राफे की दुल्हन। रमशा राफे की दुल्हन याद है। तेरा लाख लाख शुक्र है। आपा, हाँ बोलो। आपकी बहू ग्रेजुएट है? अरे ख्याल से बेटा, सॉरी। हाँ हाँ माशाल्लाह भाई ग्रेजुएट है। और सबसे बड़ी बात ये कि बड़े अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि आपकी बहू पढ़ी लिखी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ग्रेजुएट बहू दे दी। बीए पास। जी मामू, कोई काम था आपको? जी मामू, बहुत बहुत शुक्रिया। इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले कैसे बात कर रही थी? बहरहाल मेरी याददाश्त चली गई थी, लेकिन मुझे इतना याद है कि तुमने मेरे कुछ पैसे देने थे। बड़े शाणे हो, बोले कुछ भी नहीं। हाँ, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने पैसे मांग रहा हूं बस। पैसे कोई नहीं है मेरे पास। नहीं है? कोई बात नहीं, राफे से मांग लो। मैं अपने शौहर से तुम्हारे लिए पैसे मांगू? कभी भी नहीं।
क्यों नहीं मांगोगी? शौहर है तुम्हारा, अपने शौहर से पैसे मांगने में काहे की शर्म? अपने ही भांजे को लूटोगे, शर्म नहीं आती? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? और पैसे के मामले में तो मैं किसी से भी दोस्ती नहीं कर सकता। और अगर मैं उससे पैसे ना मांगू तो? कोई बात नहीं, मत मांगो। मैं भी जाकर आपा को बता देता हूँ कि आपा आपकी ये जो लाडली बहू है ना, ये 3 दफा एग्जाम में फेल हो चुकी है और मैंने पैसे देकर इसे पास करवाया था। ए बुढ़े, हैं? पूरी जिंदगी हॉस्पिटल के बेड पे रहता तो बेहतर था। क्यों मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है? मैं भी बताता हूँ, अभी आपा को जाकर तुम्हारी सारी हकीकत बताता हूँ। आपा! 1 मिनट मामू। 1 मिनट, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, याददाश्त वापस आ गई, ठीक हो गए आप। हाँ यार, थैंक यू। और दूसरी बात, मेरी बेचारी मासूम बीवी को ब्लैकमेल कर रहे हो आप? हाँ, ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ भांजे, ये जो तुम्हारी बीवी है ना, ये पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल जाहिल है। आराम से मामू, क्या कर रहे हो? याददाश्त चली जाएगी फिर से। जाहिल है, मालूम है मुझे। और कुछ बोलने से पहले ना ये वीडियो देख लो। क्या वीडियो? ये क्या है भाई? क्यों नहीं मांगोगी? शौहर है तुम्हारा, अपने शौहर से पैसे मांगने में काहे की शर्म? शर्म नहीं आती? मेरी फिल्म बना ली तुमने। और क्या बनाई है मामू? अब मेरी बात सुनो, अम्मी और अब्बू को ना रमशा बहुत पसंद है और मुझे भी रमशा से बहुत मोहब्बत हो गई है। ये पहली मोहब्बत तो मैं खो चुका, दूसरी मोहब्बत नहीं खोना चाहता। इसलिए मामू, जो आपको मालूम है ना बातें, वो अपनी याददाश्त से मिटा दें। राफे, मेरे बेटे, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए प्यार से वार्निंग दे रहा हूँ। हाँ, अब सूरत हाल ये है कि हमारा एक राज मामू के पास है और मामू का एक राज हमारे पास, तो अब इस राज को राजी रहने देते। ठीक है, समझ गया हूं मैं। तुम लोग भी ये समझ लो कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं जाऊं? वेरी गुड मामू। माफी मांगे। क्या? माफी मांगे ना मामू, मैं प्लीज। छोटी है, आप बड़े हो, बोले ना। सॉरी बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम हमारे घर की बहू हो, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मामू बस, अगर बड़े माफी मांगे तो छोटों को माफ कर देना चाहिए। क्या बात? मैंने आपको माफ किया। राफे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो और विलन एकदम से माफी मांग दे। ऐसा ही लग रहा है, विलन लग रहे मामू। हो गया, मैं जाऊं अब? नहीं, वो कल हम हनीमून के लिए जा रहे हैं ना, तो आप हमारे साथ चले। अच्छा, तुम दोनों कल हनीमून पे जा रहे हो? मैं तुम्हारे हनीमून में तुम्हारे साथ जाकर क्या करूंगा? अरे मामू, हनीमून तक नहीं जाना, एयरपोर्ट तक जाना है छोड़ने के लिए। जाएंगे ना? ये ठीक है, मैं कल सुबह ही ड्राइवर की वर्दी पहनकर हाजिर हो जाऊंगा और तुम दोनों को तुम्हारे हनीमून पर छोड़ने के लिए एयरपोर्ट ले चलूंगा। खुश? हटा। इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे लगा कि आप भी अपनी अम्मी की तरह होंगे और मुझे छोड़ देंगे। तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। वाकई? वाकई। वो क्या बात की थी? क्या कहा था? मोहब्बत हो गई है? हो गई हो गई है मोहब्बत। मुझे भी हो गई। आंटी,
व्हाट्सएप पे ना पिक्चर्स भेजूंगी, अंकल को भी दिखाइएगा। जरूर। अंकल आंटी को तंग मत कीजिएगा। एक बात तो सुने राफी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। वो जानी मामू वाली बात आपको कैसे पता चली? खैरियत आंटी, आपने बुलाया और कहा किसी को बगैर बताया हमें। बेटा तुम्हें बुरा तो लगेगा, लेकिन वो जो तुम्हारे मामू है ना जानी, वो इतना ही घटिया इंसान है। तो हमें पता है। हाँ, तो ये जो जानी है ना, ये रम्मी का जानी दुश्मन हो गया है। ब्लैकमेल कर रहा है मेरी बेटी को। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अच्छा, इस तरह से पता चली हमें को। हट जाओ भाई, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट। चले भांजे, चले। चलते हैं आंटी का पसंद है। आंटी कि मेरा बच्चा अपना बहुत ख्याल रखना, और इसका भी। और मेरा बच्चा तंग मत करना बिल्कुल भी मेरी बहू को। जीता रहे मेरा बेटा। जा, शाबाश, जीती रहो बेटी। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। सेफ ट्रैवल्स। ओके।